अगर कोई पर्सन आपको कहीं जाने से रोकता है तो वो क्या आईपीसी के अंदर ऑफेंस माना जाएगा, या आपको कोई कैद करके रखता है चार दीवारी के अंदर तो वो आईपीसी के अंदर कौन सा ऑफेंस माना जाएगा? किडनैपिंग नहीं, सिर्फ आपको वॉल साइड के अंदर आपको कवर करके रखता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग बात करेंगे। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। इंडियन पिनल कोड 1860 के अंदर हमारे चैप्टर नंबर 16 ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी का जो हमारा सेक्शन 299 से 377 तक कवर होता है, उसी के अंदर हमारे दो टॉपिक्स आते हैं, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। सेक्शन 339 और 340 के अंदर वो कवर होते हैं। इन दोनों का जो माइनर एक डिफरेंस होता है जो हमारे को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे ऐसे इलिस्ट्रेशंस आती हैं जिसको हमें पहचानना मुश्किल हो जाता है कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेन है या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर इन दो बातों के डाउट से क्लियर करेंगे। सबसे पहले हमारा रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, आप वर्ड रिस्ट्रेन से ही समझ रहे होंगे। रिस्ट्रेन का मतलब होता है रोकना कोई चीज को। ऐसी कन्फाइनमेंट का मतलब होता है कि किसी चीज को कैद करके रखना। जैसे हम अपने आईपीसी के अंदर भी पढ़ते हैं कि इस बंदे को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा मिली है, तो वो कन्फाइनमेंट जो वर्ड होता है कैद करके रखना होता है। तो कैद रखना, कोई भी एक पर्सन को कैद करके रखा जाता है तो वो एक हीनियस क्राइम माना जाता है जब भी हम इंप्रिजमेंट की तरफ एक एक्यूज को दिलाने के लिए जाते हैं कोर्ट के अंदर। तो इसीलिए आज का हमारा टॉपिक है रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। तो जो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन है वो हमारा सेक्शन 339 के अंदर कवर होता है। बेयर एक्ट की लैंग्वेज में इसका मतलब क्या लिखा हुआ समझते हैं। हाउएवर ऑब्स्ट्रक्ट एनी पर्सन टू प्रिवेंट टू रीच हिज लोकेशन, इसका मतलब है कि अगर कोई भी पर्सन हुएवर है, मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी किसी पर्सन को रोकता है अपनी लोकेशन, अपनी डेस्टिनेशन में जाने से। जैसे कि कोई एक बंदा अपने स्कूटी से जा रहा था, कहीं एक दूसरे बंदे ने उसको बीच में रोक लिया, बीच रास्ते में, तो वो उस केस के अंदर हम क्या बोलेंगे, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। कोई बंदा जा रहा तो उसको बीच में रोक दिया, उसके सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए, वो कई रास्ते सब जा नहीं सकता है, तो ऐसे केस के अंदर रॉन्गफुल रिस्ट्रेन का चार्ज लगाएंगे उस बंदे पे जो ऐसा ऑफेंस कर रहा है, जो बंदा उसे रोक रहा है, जो स्कूटी से जा रहा था। तो इसीलिए अब इसको कोई पनिशमेंट बननी चाहिए। अगर कोई भी बंदा किसी बंदे को रोकता है कि डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए, तो वो हमारे को जो इसकी पनिशमेंट है वो हमारे को सेक्शन 341 के अंदर डिफाइन करी हुई है। कितनी पनिशमेंट है? या तो 1 महीने की कोर्ट सजा दे देगा ऐसा ऑफेंस करने के लिए कि भाई तुमने रोका क्यों है, अब उसको डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए, तो ऐसे केस के अंदर 1 महीने की सजा या फिर फाइन। और कोर्ट जो है फाइन भी मैक्सिमम 500 रुपए से ज्यादा नहीं लगाएगा। या फिर कोर्ट के पास एक और अपॉर्चुनिटी होती है, या तो वो सजा के साथ साथ फाइन लगा दे। अब इसके अंदर और वर्ड यूज करा गया है, और का मतलब है कि सजा हो भी सकती है, नहीं भी, बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं है कि कोर्ट जो है सजा, जेल की सजा देगा ही देगा, फाइन देके भी छोड़ सकता है। अब इसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट केस है विद्या वर्मा वर्सेस डॉक्टर शिवा नारायणा, AIR 1956 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस केस के अंदर भी विद्या वर्मा को ऑब्स्ट्रक्ट किया गया था, रोका गया था शिवा नारायण के केस के अंदर, शिवा नारायण ने। तो इसीलिए ये एक लैंडमार्क जजमेंट नहीं, एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई थी इस केस के अंदर रॉन्गफुल रिस्ट्रेन के रिगार्डिंग। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे को ये केस याद में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी के लिए साथ में हमारा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का मतलब समझना है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का मतलब होता है कि एक बंदे को 4 दीवारी के अंदर कैद करना, मतलब इसके अंदर वॉल्ड स्पेस होना जरूरी है। अगर वॉल्ड स्पेस नहीं होगी तो हम उसे रॉन्गफुल रिस्ट्रेन ही मानेंगे। अब सेक्शन 340 की बेयर एक्ट की लैंग्वेज समझते हैं। हूएवर रॉन्गफुली रिस्ट्रेन एनी पर्सन अंडर वॉल्ड स्पेस, अगर आपको गलत तरीके से रोका जा रहा है, गलत इंटेंशन से रोका जा रहा है, और रोका भी कहां जा रहा है, आपको एक वॉल स्पेस के अंदर बंद करके रोका जा रहा है कि कोई बंदा कहीं पे जाने वाला था लेकिन एक दूसरे बंदे ने बाहर से लॉक कर दिया गेट कि वो कहीं जा नहीं सकता, तो वो वॉल स्पेस के अंदर बंद हो गया। अब उसको अपनी डेस्टिनेशन पे जहां जाना था वो नहीं जा पा रहा है। तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन हम इसे क्यों नहीं बोल रहे? रॉन्गफुल रिस्ट्रेन इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि यहाँ पे वॉल स्पेस है। वॉल स्पेस मतलब 4 दीवारी के अंदर बंद कर रखा है। तो 4 दीवारी के अंदर बंद करके रखा हो तो वो तो कैद करना हो गया, कहीं फ्रीडम तो रही नहीं, कहीं दूसरे रास्ते से जा सकूं। तो यहाँ पे 4 दीवारी के अंदर कैद करके रखना है, तो इसका मतलब है कन्फाइनमेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। जैसे किसी एक्यूज को सजा मिलती है तो वहां पे हम बोलते हैं 1 महीने की से इंप्रिजमेंट मिली है, यानी कि 1 महीने की से जेल की सजा मिली है। तो जेल में भी क्या होता है, आपको एक 4 दीवारी के कमरे में बंद करके रख देते हैं, तो वो भी आपका कन्फाइनमेंट के तौर पे ही माना जाएगा। तो इसीलिए यहां पे वॉल्ड स्पेस का होता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के तौर पे। अगर आपको रोका जा रहा है तो वो हमारा सेक्शन 340 के अंदर डिफाइन है। अब इसकी पनिशमेंट कितनी होगी? सेक्शन 342 के अंदर
कितनी हो सकती है, या तो 1 साल तक की कोर्ट सजा दे देगा या फिर फाइन कोर्ट लगा सकता है, और फाइन यहाँ पे मैक्सिमम 1000 रुपए तक से ज्यादा नहीं लगाएगा। और बोथ 1 साल की सजा में से कितनी भी जो लिमिटेड सजा उस एक्यूज को मिलनी चाहिए कोर्ट के मुताबिक वो मिलेगी, या फिर साथ में और फाइन भी दे सकता है। बोथ हमें अभी और वर्ड यूज करा गया है, और का मतलब है कि इससे सजा हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, वो कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है। इसके अंदर भी एक लीडिंग केस लॉ है जो हमें याद रखना है, लीलावती वर्सेस स्टेट AIR 1996 सुप्रीम कोर्ट का केस है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के रिगार्डिंग। अब इस केस के अंदर भी हमारा जो लीलावती थी उसको रॉन्गफुली कन्फाइन करा गया था, और जो मैटर जो है वो स्टेट तक पहुंचा था। इसीलिए इस केस का जो आप जो भी जजमेंट आया था वो आप गूगल करके पढ़ सकते हैं। अब इसके अंदर एक बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के अंदर इसमें बोला गया है कि जो विक्टिम है वो क्लेम कर सकता है या तो इम्प्रिजमेंट या फिर कंपनसेशन एक्यूज से। इसका मतलब है कि विक्टिम के पास रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का अगर कोई भी ऑफेंस आता है तो विक्टिम जो है एक्यूज से कोर्ट के अंदर सिर्फ कंपनसेशन भी क्लेम कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक बंदे को 4 दीवारी के अंदर लॉक करके रख दिया, अब उसकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, अगर वो मीटिंग में नहीं पहुंचेगा तो उसका बहुत नुकसान हो जाएगा या बहुत लॉस हो जाएगा। तो ऐसे केस के अंदर विक्टिम जो डिमांड कर सकता है एक्यूज कोर्ट के अंदर कि इस एक्यूज ने मेरे को रॉन्गफुली कन्फाइन करके रखा, इसकी वजह से मेरा इतना रुपए का नुकसान हो गया, तो ये जो नुकसान है मैं एक्यूज से अपना कंपनसेशन के तौर पर लेना चाहूंगा। तो कोर्ट अगर उसकी बात को सही मानता है, फैक्ट्स जो है प्रूव होते हैं, तो ऐसे केस के अंदर एक्यूज जो है कंपनसेशन देने के लिए लायबल हो सकता है एज पर द कोर्ट डिस्क्रिशन के तौर पे। तो इस केस के अंदर और अगर एक्यूज चाहता, अगर विक्टिम चाहता है कि मेरे को कंपनसेशन में दिलाओ, आप इसको सजा दिलो, तो कोर्ट जो है 1 साल तक की मैक्सिमम सजा दे सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज इस वीडियो के अंदर रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के अंदर इस शॉर्ट वीडियो के अंदर बिल्कुल समझ में आ गया होगा विद केस लॉज। और अगर आपने केस लॉज भी पढ़ लिए तो आपका 1-2 टॉपिक्स आपके ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आप मेरी वीडियो पूरी जरूर देखिएगा, जब भी आपको अपने कॉन्सेप्ट पे हाथ बैठेगा बिल्कुल स्ट्रांग आपको समझ में आएगा। और अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती है आप लाइक करिए, शेयर करिएगा, और आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिखकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।